नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 7 दशक का दंश खत्म। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने को चुनौती देने वाले लोगों को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने की प्रक्रिया वैध है। राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर संविधान सभा की संस्तुति के बगैर अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 समाप्त करने की एकतरफा घोषणा कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की दुर्भावना नहीं थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्राविधान था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को भी सही ठहराया, लेकिन साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ था। इसने कश्मीर को आंतरिक प्रशासन की स्वायत्तता प्रदान की थी, जिससे उसे वित्त, रक्षा, विदेशी मामलों और संचार को छोड़कर सभी मामलों में अपने कानून बनाने की अनुमति मिल गई थी। इसके तहत राज्य ने एक अलग संविधान व अलग ध्वज भी बनाया था और बाहरी लोगों को क्षेत्र में संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया था। 1954 में एक अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था, जिसने राज्य के विधायकों को राज्य के स्थायी निवासियों के लिए विशेषाधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार दिया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के जरिए इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं में जम्मू कश्मीर के 2 प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेता भी शामिल थे। याचिकाओं में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांटे जाने के कानून जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 16 दिन चली सुनवाई पूरी होने पर 5 सितंबर को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को यह ऐतिहासिक फैसला प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुल 3 फैसले आए हैं, लेकिन सभी फैसले एक दूसरे से सहमति के हैं। फैसले की अन्य खास बातें: भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू कश्मीर के पास न तो बाह्य संप्रभुता शेष रही और न ही आंतरिक। अनुच्छेद 370 की कोई भी व्याख्या यह नहीं कह सकती कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर का एकीकरण अस्थायी था। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक निष्पक्ष, सत्य एवं सुलह आयोग स्थापित करने की सिफारिश। संवैधानिक संरचना में केंद्र को अधिक प्रभावी शक्तियां हासिल, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों का गठन शामिल है। प्रक्रिया संविधान सम्मत। फैसले में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की प्रक्रिया को संविधान सम्मत ठहराते हुए कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने का विलय पत्र निष्पादन के बाद और 25 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभु राज्य का कोई तत्व नहीं बचा था। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता थी न बाहरी। अनुच्छेद 370 में असमान संघवाद का तत्व था, न कि संप्रभुता का।
कोर्ट ने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग तर्कसंगत होना चाहिए और उद्देश्य से उसकी संबद्धता होनी चाहिए। जो व्यक्ति इस शक्ति को चुनौती देता है उसे प्रथम दृष्टया साबित करना होता है कि यह दुर्भावना से किया गया था या इसके बाह्य कारण थे। कुल 476 पृष्ठ के 3 फैसले, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के तीनों फैसले मिलाकर कुल 476 पृष्ठ के फैसले हैं। इसमें से प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने स्वयं की ओर से और जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से 352 पेज का फैसला दिया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल ने 121 पेज का फैसला अलग से दिया। इस फैसले में जस्टिस कौल ने जस्टिस चंद्रचूड़ के मुख्य फैसले से सहमति जताई और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों की जांच के लिए सत्य एवं सुलह आयोग के गठन की सिफारिश की है। जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 पेज का अपना छोटा सा फैसला दिया और जस्टिस चंद्रचूड़ व जस्टिस संजय किशन कौल के फैसले से सहमति जताते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्राविधान था। राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं अधिसूचना। राष्ट्रपति की अनुच्छेद 370 समाप्त करने की शक्ति और अधिसूचना को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 में मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 370 समाप्त करने की एक तरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति को इसके लिए राज्य सरकार की सहमति लेने या अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज D के दूसरे उपबंध के तहत राज्य की ओर से काम कर रही केंद्र सरकार की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग इंगित करता है कि संवैधानिक एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 क्लॉज 3 के तहत जारी घोषणा एकीकरण प्रक्रिया की परिणति है। भारत का संविधान संवैधानिक शासन की संपूर्ण संहिता। फैसले में कहा गया है कि भारत का संविधान संवैधानिक शासन की संपूर्ण संहिता है। CO 273 के जरिए जम्मू कश्मीर में संपूर्णता के साथ भारत का संविधान लागू करने के बाद जम्मू कश्मीर का संविधान निष्क्रिय और व्यर्थ हो गया है। फैसले में साफ किया गया है कि अनुच्छेद 3 के पहले उपबंध के तहत राज्य विधानसभा का नजरिया अनुशंसनात्मक है, इसलिए पहले उपबंध के तहत संसद की घोषणा वैध है और उसमें कोई दुर्भावना नहीं है। कोर्ट ने इन सवालों पर किया विचार। क्या अनुच्छेद 370 का प्राविधान अस्थायी प्रकृति का था या फिर उसे संविधान में स्थायी दर्जा प्राप्त हो गया था? क्या अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज D की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 367 में संशोधन कर राज्य की संविधान सभा की जगह विधान सभा करना संविधान सम्मत है? क्या अनुच्छेद 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज D की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत का संपूर्ण संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की संस्तुति के बगैर राष्ट्रपति का अनुच्छेद 370 को समाप्त करना संविधान सम्मत है? क्या जम्मू कश्मीर में 20 जून 2018 को राज्यपाल शासन घोषित करना और उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करना संविधान सम्मत था? क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा 19 दिसंबर 2018 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाना संविधान की नज़र में वैध था? क्या जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के जरिए 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया जाना वैध था? क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान जब विधानसभा या भंग हो या निलंबित हो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया जा सकता है? क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान जब विधानसभा या तो भंग हो या निलंबित हो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया जा सकता है? इन बहुत सारे प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और इन सभी
पहलुओं को उसने सही पाया और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की केंद्र सरकार की जो प्रक्रिया थी उसे सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय न्यायपीठ ने इसे वैध बताया है और इसे सही करार दिया। इस प्रकार अब 70 साल से चला आ रहा अनुच्छेद 370 पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।